आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों के लिए सरकार की स्कीमों से मुल्क में इनकलाब आया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के वुज़राए दिफा के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 50 लाख बीजेपी कारकुनों के साथ वर्चुअल गुफ्तगू में शामिल होंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत लड़ाई से मुतासिरा सूडान से अब तक तकरीबन 1100 भारतीय शहरियों को बचाकर बाहर लाया गया है। और दुबई एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में एचएस प्रणॉय और मर्दों की डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में गरीबों की बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए बनाई गई सरकार की स्कीमों से मुल्क में इनकलाब आया है। जनाब मोदी नई दिल्ली में एक प्राइवेट टीवी चैनल के एक कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि सरकार गरीबों को तहफ्फुज़ और अजमत व वकार फराहम करने की समत काम कर रही है। बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक डिफेंसिव शील्ड, सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि जिन लोगों को पहले ये एहसास कराया जाता था कि वो मुल्क पर एक बोझ हैं, ये लोग अब तरक्की को रफ्तार दे रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि बड़ी तब्दीली हकीकी माना में देखी जा सकती है। जनाब मोदी ने कहा कि एक ऐसे वक्त कि जब दुनिया बड़ी बड़ी मईशतें दरहम बरहम होकर रह गई थी, भारत ने बहरान पर उबूर हासिल किया और वो तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में स्वागत पहल को 20 मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी मज़कूरा स्कीम से माजी में मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। गुजरात सरकार स्वागत सप्ताह मना रही है। जनाब मोदी ने अप्रैल 2003 में मज़कूरा स्कीम का आगाज किया था। उस वक्त वो गुजरात के वजीर आला थे। इस स्कीम का असल मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शहरियों और सरकार के दरमियान एक राब्ते के तौर पर काम करना है। इसके तहत उनकी रोजमर्रा की शिकायत तेजी के साथ मौसर अंदाज से मुकर्ररा वक्त के अंदर हल की जाती हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम SCO मेंबर मुल्कों के अपने हममनसबों के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। मीटिंग के दौरान दिफा से मुतालिक बाहमी उमूर और आपसी मफाद के दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जनाब सिंह कल नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के वुज़राए दिफा की मीटिंग की सदारत करेंगे। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और के वुज़राए दिफा मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत ने SCO वुज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत करने के लिए बेलारूस और ईरान को मदऊ किया है, जिनको फिलहाल SCO में मुशाहिदीन की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान के वजीर दिफा वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। ये वुज़रा अमन और सलामती
SCO में इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों और एक मौसर कसीर मुल्की निज़ाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत के SCO मेंबर मुल्कों के साथ कदीमी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिश्ते हैं, इसलिए 2017 में भारत की SCO की रुकनियत इन तारीखी ताल्लुकात को मजीद वसी करने के लिए नई दिल्ली की दिलचस्पी की तौसीक होती है। भारत SCO को एक अहम इलाकाई ग्रुप समझता है ताकि खित्ते में कसीर रुखी सियासी, सिक्योरिटी, माशी और अवाम से अवाम के दरमियान तबादला ख्याल को फरोग दिया जा सके। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज 50 लाख पार्टी वर्करों के साथ वर्चुअल गुफ्तगू के इजलास में शिरकत करेंगे। 58,000 बूथों से बीजेपी कारकुन इस मीटिंग में शामिल होंगे। कर्नाटक में पोलिंग अगले महीने की 10 तारीख को होगी। जनाब मोदी कल से रियासत में अपनी चुनाव मुहिम का आगाज करेंगे। वो अगले 6 दिन के दौरान तकरीबन 15 अवामी जलसे और रोड शो करेंगे। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई सरकर्दा रहनुमा रियासत का दौरा करके अवामी रैलियों और रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे कल बेंगलुरु में एक रोड शो और अवामी जलसा करेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह आज इंतखाबी मुहिम में शामिल होंगे, जबकि पंजाब के वजीर आला भगवंत मान इतवार को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में हुक्मरां भारतीय जनता पार्टी और बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला होने का इम्कान है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वजीर आजम की मन की बात का 100वां नशरिया आइंदा इतवार को पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वजीर आजम के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम इस प्रोग्राम से वजीर आजम के खिताब के उस हिस्से को सुनेंगे जिसमें उन्होंने भारत में मेलों की अहमियत के बारे में बात की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 91वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का मेलों की महत्ता पर दिया विचार। हमारे देश में मेलों की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। तीज त्योहार से लेकर ग्रहण, पूर्णिमा आदि के दिन भारत में मेलों की परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही एक दूसरे इलाकों के लोगों से मेल मिलाप का जरिया मेले रहे हैं। किसी मेले का धार्मिक महत्व रहा है तो किसी का सांस्कृतिक। प्राचीन काल से ही मेले हमारी अर्थव्यवस्था को स्थानीय स्तर पर गति देने का भी जरिया रहे हैं। चूंकि भारत कृषि संस्कृति वाला देश है, लिहाजा ज्यादातर मेले फसल पकने के बाद के दिनों में ही लगते रहे हैं। 31 जुलाई 2022 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मेलों की अहमियत को इन शब्दों में याद किया। हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं, तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या सैर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासू देवता का आह्वान करके बीसू गीत गाए जाते हैं। महासू देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आकाशवाणी मुल्क के लोगों की रूह की आवाज है। मन की बात के 100वें नशरिये मुकम्मल होने के सिलसिले में कौमी कॉन्क्लेव के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी को मुल्क की नई नस्ल के साथ मुंसलिक किया है।
उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट अकीदतमंदों के लिए आज सुबह 7:10 पर खोल दिए गए। वैदिक मंत्रों के जाप के दौरान ये दरवाजे खोले गए। हमारे नवानिगार ने बताया है कि धाम के कपाट खोले जाने से पहले हल्की बर्फबारी शुरू हुई। बड़ी तादाद में लोग श्री बद्रीनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंचे हैं। इस तरह अब चारों धामों के दरवाजे यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। इंतजामिया ने श्री बद्रीनाथ धाम आने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए वसी इंतजामात किए हैं। 72 घंटे की जंगबंदी के बावजूद सूडान के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ाई अब भी जारी है। फजा में जंगी तैयारों के साथ राजधानी और दीगर शहरों में बम धमाकों और गन फायर की आवाजें अब भी सुनी जा सकती हैं। इस दौरान सूडान की फौज ने कहा है कि उनके सदर जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने मजीद 72 घंटों के लिए जंगबंदी में तोसी के एक मंसूबे को इब्तदाई मंजूरी दे दी है और बातचीत के लिए जनूबी सूडान की राजधानी जूबा में एक फौजी काफिला रवाना किया है। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि मुल्क में ईंधन नहीं है और डॉक्टरों की भी कमी है। खर्तूम और उम्दुरामान में अवाम को साफ पानी और खुराक की किल्लत का सामना है और उनको नकद रुपए हासिल करने में मुश्किलात का भी सामना है। जंग शुरू होने के बाद से 459 लोग हलाक हो चुके हैं। हालांकि मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इससे पहले सेहत की आलमी तंजीम ने कहा था कि इस बात का इम्कान है कि बीमारी की वजह से मजीद कई लोगों की मौत हुई है। ऑपरेशन कावेरी के तहत लड़ाई से मुतासिरा सूडान से अब तक तकरीबन 1100 भारतीय शहरियों को बचाकर बाहर लाया गया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि कल रात भारतीय फजाइया के हवाई जहाज के जरिए 128 भारतीय शहरियों को पोर्ट सूडान से जद्दा पहुंचाया गया। इससे पहले वहां फंसे हुए तकरीबन 500 भारतीय शहरी 2 अलग अलग ग्रुपों में पोर्ट सूडान से जद्दा रवाना हुए। आईएनएस टैग भी 297 मुसाफिरों के साथ पोर्ट सूडान से रवाना हुआ। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत वी मुरलीधरन इन भारतीय शहरियों का खैर मकदम करने के लिए जद्दा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इधर ऑपरेशन कावेरी के तहत पहली परवाज नई दिल्ली पहुंची है और इसके जरिए सूडान से बाहर लाए गए 360 भारतीय शहरी वतन वापस आ गए हैं। सूडान में फौज और नीम फौजी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई होती रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर-ए-आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और इसराइल के अवाम को आजादी की उनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की जोड़ी आसानी से जीत हासिल करके कल दुबई एशिया चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने छत्तीसगढ़ में माओ नवाजों के हमले से मुताल्लिक खबरों को बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर-ए-आजम के तमिल संगम की इख्तितामी तकरीब में दिए गए उनके इस बयान को सुर्खी बनाया है कि तर्ज जिंदगी की बीमारियों का इलाज भारत के पास मौजूद है। हमारा हदफ न सिर्फ अपने शहरियों बल्कि पूरी दुनिया के लिए इलाज को काबिले रसाई बनाना है। रोजनामा इनकलाब राष्ट्रीय सहारा प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों की सुर्खी है दांतेवाड़ा में माओ नवाजों का हमला, 11 जवान शहीद। सदर जमहूरिया और वजीर-ए-आजम ने इस नक्सली हमले की सख्त मजम्मत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को भी अखबार मशरिक प्रताप मिलाप समेत कई अखबारों ने अहमियत दी है कि आज पूरी दुनिया नए भारत की सलाहियतों को तस्लीम कर रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों के लिए सरकार की स्कीमों से मुल्क में इनकलाब आया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों के वुज़राए दिफा के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की चुनाव में तेजी आ गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज 50 लाख बीजेपी कारकुनों के साथ वर्चुअल गुफ्तगू में शामिल होंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत लड़ाई से मुतासिरा सूडान से अब तक तकरीबन 1100 भारतीय शहरियों को बचाकर बाहर लाया गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।